सभी का न्यू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में। आप सबको विदित है कि ये संस्थान कई वर्षों से चलता चला आ रहा है और हर वर्ष कम से कम 50%, अगर मेरे पास 100 बच्चे आए तो कम से कम 50 बच्चों का सिलेक्शन तो निश्चित तौर पे होता है और ऐसा हर साल होता हुआ आ रहा है। और 2020 में भी यही रेशियो रहा है। यूपी कैडेट में, आईसीआर में, बीएचयू में यही रेशियो से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और आज हमारे बीच में वो कुछ बच्चे आए हुए हैं जो हमारे ही संस्थान से यूपी कैडेट, आईसीआर, बीएचयू में चयनित हुए हैं। उन सबका मैं परिचय करवाना चाहूँगा आप सभी से। मैं एक 1 बाय 1 करके सबको बुलाऊँगा। जी सचिन जी आइए। और सबको बताइए कि आप अपने जीवन में किस तरीके से ये सफलता को प्राप्त किया है और आपके जीवन में किन किन टीचरों का योगदान रहा है और क्या आपके साथ योगदान उन्होंने दिया है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताना है। हेलो, मेरा नाम सचिन द्विवेदी, मेरे पास पिताजी का नाम मिस्टर सुनील कुमार द्विवेदी। मैं पुखराया का रहने वाला हूँ। मैंने इंटर अपनी एग्रीकल्चर से पुखराया RS जियो इंटर कॉलेज पुखराया से की थी। उसके बाद हम कानपुर तैयारी करने के लिए आए तो सबसे पहले इसी न्यू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आए थे। फिर इसके बाद हम डेमो लेने के लिए कई जगह गए। फिर हमारे NK मौर्य सर जो आए ना, उन्होंने कई बार हमें समझाया। फिर यहाँ पे हमने आके देखा तो सबसे बेस्ट सबसे अच्छा जहाँ पे नॉलेज मिला हमें तो वो है न्यू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी। तो आपके जीवन में किन किन अध्यापकों का योगदान रहा? मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर योगदान माना जाए तो जो है ना मेरे NK मौर्य सर, इन्होंने हम खुद नहीं सोच रहे थे कि हम इतना कुछ कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा हम अपने जीवन में अगर किसी का योगदान समझते हैं तो NK मौर्य सर। ठीक है। और आप अब क्या करना चाहते हो आगे? अब आगे क्या, अभी BSc मेरा अभी यूपी कैडेट में CSA मेन कैंपस में एग्रीकल्चर मुझे सीट अलॉट हुई है। अब BSc कंप्लीट करने के बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। अच्छा, आपने कैसे प्रिपरेशन कैसे की थी, तैयारी कैसे की थी आपने? तैयारी सर, मैं यहाँ पे 2019 में आया था तो 1 साल पूरा रुक के यहाँ पे अच्छे से तैयारी की। इसके बाद तो आप अपने आप खुद तैयारी किया कि आपको समय समय पर टीचरों का योगदान रहा, उनका गाइडेंस रहा? मेरे साथ हमेशा मेरे टीचरों का योगदान रहा, हमेशा गाइडेंस रहा। आपको समय समय पर गाइडेंस करते हमेशा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, आपके लिए क्या क्या चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी, ये सारी चीज़ें आप समय समय पर गाइडेंस करते हैं? जी सर, कोचिंग में भी और प्लस रूम पे भी आके सर लोगों ने। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, हमारे प्रिय स्टूडेंट संदीप जी आए, अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताएं कि उन्होंने किस तरीके से यूपी कैडेट में सिलेक्शन और अपना चयन लिया है। वो सारी चीज़ें जीवन संघर्ष के बारे में वो बताएंगे अभी आपको। जी मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं दिव्यापुर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट औरैया। जब मैं शुरुआत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मतलब एडमिशन लिया तो मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं थी इसके क्षेत्र में। बट हमें कानपुर में पता चला कि इसकी मतलब और भी हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग भी चलती हैं कि आप जैसे CSA या और भी यूपी कैडेट के माध्यम से जैसे चंद्रशेखर आज़ाद और बांदा यूनिवर्सिटी, फैज़ाबाद और जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। तो हम यहाँ पे आए और सबसे पहले मौर्य सर से मिले कोचिंग में। तो उन्होंने बताया कि आप एजुकेशन से मतलब किस तरीके से कोचिंग में एक गाइडेंस के माध्यम से और नॉलेज के माध्यम से आप बहुत धीरे धीरे एक ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो हमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर हमने देखा कि किस तरीके से मतलब क्या करना है। तो सारे गाइडेंस हमारे जैसे दिवाकर सर हमारे बायोलॉजी से, उन्होंने जितना मतलब हमें पढ़ाया, मेरे हिसाब से हमने वहाँ पे देखा कि 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से समथिंग हमारे वही 14 या 15 हम करके आए थे। जबकि हमने कोई मतलब क्लासेस नहीं ले पाई थी ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे आया और थोड़े ही दिन बाद लॉकडाउन हो गया। तो उसके बाद में जो सर के नोट्स रखे हुए थे, जो कोचिंग में पढ़ाए हुए थे 1 वर्षीय वाले, उनके माध्यम से हमने प्रिपरेशन की और समय समय पर सर ने बताया कि ऐसे ऐसे तो इसको पढ़ते रहिए आप। और उस हिसाब से हमने लगभग समथिंग में 13 से 14 क्वेश्चन बायोलॉजी के। और जयचंद सर हमारे जो
बॉटनी पढ़ाते हैं। इन्होंने क्योंकि मैंने किस नोट्स तो मतलब नोट से ही तैयारी की हुई है। कोचिंग में लॉकडाउन हो गया था तो सब टीचरों ने हमारे रूम पे आके मतलब हम रूम पे आ गए और उन्होंने बताया कि आप रूम पे आ जाइए, गांव में तो हम आपको इतना नहीं बता सकते। तो हमने आके यहाँ पे रूम लिया और उसके बाद में सभी सर हमारे रूम पे आके अपने अपने विषय में बहुत अच्छे से मतलब इस तरीके से पढ़ना है बताते गए। संदीप जी, आप एक बात बताइए मुझे कि आप किस कॉलेज के पढ़े हुए हैं? जी, मैं दिव्यापुर वैदिक टेक्निकल औद्योगिक एवं इंटर कॉलेज दिव्यापुर से हूँ। ऐसा क्या कि आपने न्यू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी चुना? बहुत सारी कोचिंगें हैं। जी, हम यहाँ पे आए तो क्योंकि सबको पता होगा कि क्या होता है, मतलब जानते ही हैं सब लोग कि कोचिंग को मतलब रियलिटी क्या, कुछ दिखाना कुछ और होता है, कुछ और होता है। तो हमने देखा कि हमारे ही बैचमेट के 2020 के किसी की फ़ोटो किसी कोचिंग में लगी है, किसी की किसी में लगी है, लेकिन हमारे यहाँ पे देखा गया कि जितने बच्चे जैसे अभी 50+ में जो भी गए हैं तो सबकी फ़ोटो जो भी देखे उसमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो हमारी कोचिंग के हमारे मित्र ना हो, हमारे साथ ना पढ़ा हो। तो आप ये बताइए कि आपने जीवन संघर्ष में जो आपने सफलता पाई है, उस सफलता में किन किन अध्यापकों का योगदान रहा है? जी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे दिवाकर सर बायोलॉजी से, हमारे जयचंद सर बॉटनी से, मौर्य सर हमारे एग्रोनॉमी, जो सभी टीचर, और शुभम सिंह सर का जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों विषय पढ़ाते हैं। तो इन लोगों का हमें पहले ही मतलब जैसे हमने इनके जब नोट्स से मुझे लगता है कि नोट्स से मैं इतनी अच्छी रैंक हासिल कर सकता हूँ, तो फिर जब मैंने पूरा इनका साल का अगर बैच करता तो शायद मैं फर्स्ट रैंक पर होता आज। तो अब आगे आने वाले जो हैं दिव्यापुर के जो भी छात्र, तो उनको आप क्या गाइडेंस देंगे? मैं दिव्यापुर से ओनली नहीं, मैं सभी के मतलब जो भी यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं सब छात्रों को ये गाइडेंस दूंगा कि आप एक बेस्ट कोचिंग को चुनें, पहले रियलिटी जानें, उसके बाद में कोचिंग में लें। क्योंकि हर कोचिंग का दिखावा कुछ और होता है, कुछ और होता है। क्योंकि जाएँ आप और उनकी पहले देखें कि मतलब स्टडी मटेरियल क्या है। कहीं कहीं होता है कि डाटा 25 साल का पहले का पढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ को देखें और हर चीज़ देखें कि फ़ोटो क्या मतलब रियलिटी है या नहीं है, या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। उस हिसाब से आप बेस्ट कोचिंग चुनें। जैसे कि आप हमने बता ही चुके हैं न्यू करियर मेकर के बारे में, आप आइए एक बार मिलिए तो जरूर। आपके साथ न्यू करियर मेकर संस्थान से लगभग कितने छात्र आपके साथ चयनित हुए हैं? हाँ, समथिंग में 40+ में हुए हैं, लगभग 45 के समथिंग में। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिल्पी वर्मा, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, वो अपने संघर्ष के बारे में, अपने इस जीवन रूपी जो यात्रा है, पढ़ाई रूपी जो यात्रा है, उसको इन्होंने किस तरीके से पूरा किया है और किस संस्थान से पूरा किया है, वो सारी चीज़ें आकर के बताएं। जी शिल्पी जी। सर, मेरा नाम शिल्पी वर्मा है, मैं हरदोई से हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई संतोष को इंटर कॉलेज बेंदर कला हरदोई से की, 2019 में कंप्लीट किया था इंटर। और मेरा सिलेक्शन 2019 में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में एग्रीकल्चर से हुआ है। जी, तो आप जब पहले अपने घर से निकले थे तो क्या लक्ष्य बना के निकले? मुझे एग्रीकल्चर में सिलेक्शन लेना है, इसलिए ये लक्ष्य बना के निकली थी मैं। तो ऐसा क्या है कि आपने न्यू करियर मेकर इस संस्थान चुना? यहाँ के टीचर जितने भी अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट, और मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आई थी। अच्छा, तो आपके सफलता होने में, सफलता प्राप्त करने में किन किन प्रतिभाशाली टीचरों का योगदान रहा? मेरी सफलता प्राप्त करने में न्यू करियर मेकर एग्रीकल्चर के सभी टीचर, जय सर और दिवाकर सर, एनके सर, सभी सर का बहुत योगदान रहा है। ठीक है, तो अब आगे आने वाले जो भी छात्र हैं या छात्रा हैं, तो उनको आप क्या प्रमोट करेंगे? न्यू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी के लिए प्रमोट करेंगे? यस, मैं तो यही कहूँगी जो आपको अच्छी लगे उसमें जाइए, पर मैंने जिसमें पढ़ाई की वो मेरे लिए अच्छी थी। तो आपको यहाँ सारी चीज़ें अच्छी लगी? यस सर। एक वर्षीय बैच में आई थी या आप क्रेश बैच में आई थी? नहीं, मैं एक वर्षीय बैच में आई थी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत थैंक यू सर। विद्यार्थी सुजीत जी वो आए को यहाँ पे बताएं आके कि उन्होंने किस तरीके से सिलेक्शन पाया और उनके जीवन में किन किन अध्यापकों का योगदान रहा। जी सुजीत जी। मेरा नाम सुजीत कुमार मौर्य है। मेरा इंटर पीबीआर इंटर कॉलेज गौसगंज हरदोई से हुआ है। और मैं इसी जब कानपुर आया था तो हमें मतलब ये नहीं मालूम था
किस विद्यालय में जाना है, कहाँ से अच्छी मतलब शिक्षा मिलेगी, जी जी कहाँ से ग्रेजुएशन पाएँ और कहाँ से क्या होगा। जी तो हमारे मौर्य सर ने, निके सर ने बताया जी कि अगर यहाँ से तैयारी करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। कई यूनिवर्सिटी हैं, 4 यूनिवर्सिटी यूपी में, इनमें से कहीं भी एडमिशन ले लोगे जी। तो तुम्हें सफलता मिलेगी। तो मैं तो आपके कितने साथी ऐसे हैं जो यूपी कैडेट और बीएचयू में सिलेक्शन पाए हैं? हम एक वर्षीय बच्चे हैं, उसमें काफ़ी मेरे बैचमेट्स हैं जो काफ़ी लोगों का CSA में यूनिवर्सिटी में हुआ है और बीचू में कई लोगों का हुआ है। ऐसा मतलब है, काफ़ी लोग हैं, वही 50+ हैं। ऐसा है कि आपने एक वर्षीय बैच में जो भी आपने पढ़ाई की है तो जितने भी आपके बैचमेट थे सारे के सारे सिलेक्ट हो गए? हाँ, सारे के सारे हो गए हैं, लगभग सारे हो गए लगभग में। जी जी जी। तो आप सबसे पहले जब आप गांव से निकले थे तो एग्रीकल्चर में ही क्यों आपने लक्ष्य बनाया था? सर हमने इसलिए बनाया था, इसमें सुना मिले स्कोप काफ़ी है, जल्दी नौकरी मिल जाती है। जल्दी नौकरी मिल जाती है। अच्छा, तो आप न्यू करियर मेकर संस्थान में आकर के टीचरों का क्या क्या योगदान रहा, कुछ बताएंगे उसके विषय में? हमारे मतलब जिस कोचिंग में आए उन सारे जितने टीचर भी थे सबका योगदान बहुत अच्छे रहा और काफ़ी गाइडेंस किया और अच्छे पढ़ने के तरीके बताएं, कैसे पढ़ें और किस तरह से सफलता पाएँ। जो हमें जो बताया गया है कैसे का पढ़ें उसी हिसाब से पालन किया और मेरा रिवीजन CSA कैंपस में, मेन कैंपस में हो गया। जी ठीक है, ओके, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। हमारे बीच में उपस्थित अध्यापक टीम से दिवाकर सर हमारे बीच उपस्थित हैं। वो बताएंगे कि अब आगे जो स्ट्रेटजिकल पढ़ाई होनी है ऑफलाइन और ऑनलाइन वो किस तरीके से करवाई जाएगी कोचिंग में। जी दिवाकर जी बताएं बच्चों को। धन्यवाद जयचंद सर। अभी देखो जयचंद सर ने कई लोगों से आपको मिलवाया जिनका सिलेक्शन कई लोगों का BHU में हुआ, कई लोगों का यूपी कैटेड में हुआ। लगभग यूपी कैटेड में तो धुआं कर दिया इस वर्ष। लगभग में ऑल यूपी में हमने लगभग 45+ सिलेक्शन दिए यूपी कैटेड में और कई लोगों का BHU में करवाया। और उसके बाद में हमने भी देखा आप लोगों को, कई लोगों को मिलवाया, जैसे हमें आज अमरजीत आए और कई सारे बच्चे यूपी कैटेड में जो CSA में सिलेक्शन हुए हैं उनसे आपको मिलवाया। और आगे इसी तरीके से हम आपको मिलवाते रहेंगे क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो इस समय कोविड-19 है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग आ नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे लोग आते रहेंगे हम आप सभी को मिलवाते रहेंगे और परिचय आपको बताते रहेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है, देखो हमारे यहाँ एक और चीज़ है, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि हमारे प्रबंधक जी NK मौर्य सर जी बहुत ही अच्छे से मेहनत करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो अच्छे से न्यू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से चैनल है, उसको खोलिएगा यूट्यूब पर, आराम से उसको देखिए और डेमो लीजिए। आप सभी लोग आइए, आप सभी का स्वागत होगा न्यू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में। थैंक यू। अब मौर्य सर जी अगर कुछ बचा हुआ तो मौर्य सर जी कुछ बता देंगे आपको। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि हमारे संस्थान से इस बार काफ़ी सिलेक्शन हुआ। इससे पहले भी सिलेक्शन हुआ था लेकिन हमने सोचा कि इस बार थोड़ा सोशल नेटवर्क ज़्यादा एक्टिव रहती है तो सोशल नेटवर्क पे भी अपने रिज़ल्ट डाल दिए जाएं। तो इसलिए रिज़ल्ट जो बच्चे हमारे पास आए थे वो हमने इंटरव्यू उनका परिचय आपको कराया, विजिट कराया। इसके बाद अभी और भी आना है, अभी देखो फ़ोन आना से स्टार्ट हुए हैं और आपको ये जितने भी रिज़ल्ट हैं अभी सारा रिज़ल्ट आ करके उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, छपवा करके पोस्टर वगैरह। और इंटरव्यू जो बंदा आना चाह रहा है वो भी आ जाए, अपना इंटरव्यू दे। और हमारी टीचर टीम के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आज के लिए बस इतना ही। और मैं बताना चाहूँगा कि न्यू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी का जो चैनल है उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारे द्वारा विस्तृत जानकारी जो है लोगों के पास पहुंच सके और हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे संस्थान से वो आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। धन्यवाद।